Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you History of Class 7th, Lesson 9, Religious Beliefs. Some parts I had already discussed with you of this lesson, and now I am going to teach you Chaitanya Mahaprabhu of Bengal, Mirabai, Guru Nanak, and a case study of Kabir. Okay, let's start our today's class. चिंतन्य महाप्रभु ऑफ बंगाल। चिंतन्य महाप्रभु ये बंगाल के थे। Chaitanya Mahaprabhu was a ascetic Hindu monk and social reformers in the 16th century Bengal। और जो चैतन्य महाप्रभु थे ये एसेटिक हिंदू मतलब बहुत ही तपस्वी हिंदू संत थे, ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर्स और ये समाज सुधारक भी थे 16th सेंचुरी बंगाल में, ठीक है। 16th सेंचुरी बंगाल में मतलब ये क्या थे, एक तपस्वी हिंदू थे, हिंदू सन्यासी थे और समाज सुधारक भी। अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ लविंग डिवोशन टू गॉड, और ये अपने भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति प्रेम दिखाते थे। गॉड भक्ति योग चिंतन्य वर्शिप्ड द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, ठीक है, ये भगवान के लिए अत्यधिक प्रेम दिखाते थे, भक्ति दिखाते थे। और ये जो चिंतन्य महाप्रभु थे ये भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण को ये मानते थे भगवान के रूप में, ओके, अपने गॉड या कृष्णा को मानते थे। नेक्स्ट टॉपिक मीराबाई। मीराबाई प्रोपगेटेड भक्ति डिवोशन थ्रू सॉन्ग्स आर म्यूजिक ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और 16th सेंचुरी में ही मीराबाई भी ये प्रोपगेटेड भक्ति, ये भक्ति जो भगवान के प्रति भक्ति या डिवोशन है उसका ये प्रचार प्रसार करती थी। गाना, ठीक है, सॉन्ग एंड म्यूज़िक, अपने गाना और म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग और म्यूज़िक के थ्रू ये भक्ति का प्रचार करते थे 16th सेंचुरी में, और ये भी बंगाल से ही थी। मीराबाई वॉज अ डिवोटी ऑफ Krishna and one of the most significant features of the Sant tradition of the वैष्णव भक्ति मोमेंट। और जो मीराबाई थी ये भगवान कृष्ण की ये भी भक्त थी, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण फीचर था संत ट्रेडिशन ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। मतलब जो देखिए उस समय क्या था ना, कैटेगराइज में डिवाइड किया गया था। तो वैष्णव भक्ति को जो मानने वाले क्षेत्र थे, वैष्णव भक्ति के क्षेत्र, उसके लिए मीराबाई एक महत्वपूर्ण थी, ठीक है, क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। हर फादर रतन सिंह वॉज अ वॉरियर ऑफ द राठौर क्लैन, और जो मीराबाई के फादर थे, पिता थे, ये राठौर वंश में रतन सिंह ये वहाँ के योद्धा थे, राठौर वंश में। मीराज मैरिज वॉज अरेंज्ड एट एन अर्ली एज, और मीरा की जो शादी हो गई थी वो अरेंज मैरिज, मतलब इनके पापा इनकी शादी किए थे, और ये पहले छोटे कम एज में ही इनकी शादी हो गई थी। ट्रेडिशनली टू प्रिंस भोजराज, और उस समय परंपरा के अनुसार इनकी शादी भोजराज से हुई थी। द एल्डेस्ट सन ऑफ राणा सांगा ऑफ चित्तौड़ हु डाइड अर्ली, जो चित्तौड़ के राणा सांगा थे उनके बेटे थे भोजराज, जिनसे शादी हुई थी मीराबाई की, और जो भोजराज थे इनकी बहुत ही कम एज में जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई। सिंस चाइल्डहुड सी हैड अ डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा, जिसकी वजह से बचपन से मीराबाई क्या थी, भगवान कृष्णा की भक्ति करती थी, भगवान कृष्णा के लिए ही ये समर्पित थी, ठीक है, मतलब इनका भगवान गॉड कृष्णा को ये बहुत ज़्यादा मानती थी, और ये हमेशा बस उन्हीं की भक्ति करती, उन्हीं का भक्ति करती, उन्हीं की पूजा पाठ में लगी रहती थी। नेक्स्ट गुरु नानक 1469 to 1539 AD। गुरु नानक वॉज अ निर्गुण भक्ति संत एंड सोशल रिफॉर्मर्स, और जो गुरु नानक थे ये निर्गुण भक्ति के थे। मतलब देखो उस समय भी क्या था कि निर्गुण और सगुण दो भक्ति भी जो थे ना वो दो फॉर्म में डिवाइड की गई थी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में क्या था कि ये लोग भगवान के शेप और साइज मतलब ऐसा कुछ मानते नहीं थे कि भगवान देखने विजिबल है, और जो सगुण भक्ति के थे लोग थे वो भगवान को विजिबल मानते थे कि भगवान को देखा जा सकता है। तो गुरु नानक थे ये कहाँ से, ये निर्गुण भक्ति से रिलेटेड संत थे, और ये सोशल रिफॉर्मर्स मतलब समाज सुधारक भी थे। ही वॉज अपोज्ड टू ऑल डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट एज वेल एज रिलीजियस रिलाइवरीज एंड रिचुअल्स, और जो गुरु नानक थे ये भी किसके अगेंस्ट थे, जो कास्ट है, ठीक है, जो कास्ट और रिलीजन के बेस पे जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है, और उसकी जो अलग अलग उसकी रिचुअल्स धर्म रीति रिवाज है उसके ये अगेंस्ट थे। ही प्रेज्ड द यूनिटी ऑफ गॉड, प्रेज्ड मतलब प्रचार, और ये भगवान की शक्ति, ठीक है, कि प्रचार करते थे, मतलब कि एकता के लिए कि भगवान जो है वो एक ही है, इसका ये प्रचार प्रसार करते थे। गुरु नानक गॉस्पेल वॉज फॉर ऑल मैन, और जो गुरु नानक थे ये
और ये सभी के लिए एक आइडल के रूप में गुरु नानक थे। ही प्रोक्लेम्ड दियर इक्वलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये जितने भी और इन्होंने घोषणा किया था कि सभी लोगों में समानता होना चाहिए, ठीक है, समानता के बेस पे उन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इन्होंने यह घोषणा किया था। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ तलवंडी नाउ कॉल्ड ननकाना इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अब इनका जन्म जो तलवंडी में हुआ था, और तलवंडी भी कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में ननकाना के नाम से जानते हैं। He laid great emphasis on the purity of character and conduct as the first conditions of approaching God and the need of a guru for guidance. और गुरु नानक ने चरित्र की पवित्रता और आचरण पर जोर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो मार्गदर्शन के लिए, मतलब गाइडेंस के लिए भगवान की ज़रूरत पड़ती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है गाइडेंस के लिए, और ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने बताया कि मतलब भगवान के गाइडेंस या किसी गुरु के गाइडेंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ही बिलीव्ड इन द ऑनेस और यूनिटी ऑफ गॉड, और ये यही मानते थे कि भगवान जो है वो एक ही है। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वॉज निर्गुण, और वो ये मानते थे कि निर्गुण एंड निरंकार, मतलब ये मानते थे गुरु नानक की जो भगवान है वो निर्गुण, मतलब एट्रीब्यूटलेस, मतलब उनका कोई एंड निराकार, मतलब फॉर्मलेस, मतलब उनका कोई आकृति आकार कुछ भी नहीं होता भगवान का, उन्हें हम देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं होते। जब उसका आकृति और आकार कुछ शेप और साइज है ही नहीं तो उसे हम देख कैसे सकते हैं। तो ये मानते हैं कि जो गॉड है वो विजिबल नहीं है। ही यूज्ड द नेम ऑफ हरि, राम, अल्लाह एंड खुदा फॉर गॉड, और इन्होंने जब भी अपनी कोई कुछ भी लिखे, ये ठीक है ना, तो अपनी लेखन शैली में इन्होंने हरि को, राम, अल्लाह, खुदा, सबको भगवान के इनके नाम के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया, क्योंकि इनका मानना था कि भगवान एक ही है और हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। हिज टीचिंग आर कॉन्टेंट इन द गुरु ग्रंथ साहिब, और इनकी जो शिक्षाएँ हैं इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा है ना, वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अ केस स्टडी, कबीर 1440 to 1880। संत कबीर दास, कबीर अरबिक फॉर ग्रेट, दास संस्कृत फॉर स्लेव आर सर्वेंट। जो कबीर, संत कबीर, इनका नाम कबीर रखा गया, और कबीर का मतलब संस्कृत में देखेंगे तो संस्कृत में अरबी लैंग्वेज में कबीर का मतलब होता है ग्रेट, मतलब महान, और दास जो है ये संस्कृत वर्ड में दास मतलब क्या होता है, स्लेव मतलब सर्वेंट या नौकर, ठीक है। तो ही इज़ वाइडली एक्नॉलेजेबल एज वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। जो संत कबीर थे ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास नॉलेज था, ठीक है ये इनके पास ये नॉलेज था, और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे एक ग्रेट पर्सनालिटी के भी रूप में ये नॉर्थ इंडिया में जानते, मतलब इनका जो छवि था वो एक महान छवि के रूप में इनको भक्ति मूवमेंट में जाना जाता है नॉर्थ इंडिया, ओके। ही बिलीव्ड दैट गॉड वॉज फॉर्मलेस एंड resided in the north place of worship, not in the place of worship like temple and mosques but everywhere। और ये भी कबीर दास भी ये मानते थे कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, मतलब वो उन्हें हम देख नहीं सकते ना, फॉर्मलेस मतलब वही निरंकार, जैसा कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता ना, तो गॉड को हम देख नहीं सकते। एंड रेजिडेंस नॉट इज इन द प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक टेम्पल, मॉस्क्यूज बट एवरीवेयर। और वो ये भी नहीं मानते थे कि जो भगवान होते हैं वो सिर्फ मंदिर या मस्जिद में ही रहते हैं। कबीर दास का ये मानना था कि जो गॉड है वो हर जगह होता है, ठीक है, वो सिर्फ मंदिर या मस्जिद में ही नहीं होता। ही सैंग द ग्लोरी ऑफ वन गॉड, और कबीर दास ये हमेशा सैंग द ग्लोरी मतलब स्तुति करते थे, उनकी गौरव महिमा गाते थे गॉड भगवान की ना, तो ये क्या करते थे, हमेशा भगवान की स्तुति करते थे, भगवान की महिमा उनका भजन गाते थे, भगवान की स्तुति हमेशा करते रहते थे। कबीर दास वॉज अ वेवर बाई प्रोफेशन, और कबीर दास प्रोफेशन से, व्यवसाय से ये क्या थे, एक वेवर मतलब जुलाहा थे। इट इज़ सजेस्टेड डैट ही वॉज इनिटिएटेड इनटू भक्ति बाई रामानंद, और कबीर दास ने रामानंद के कहने पर इन्होंने भक्ति भाव अपना स्टार्ट किया था भगवान के लिए। वेरी लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग कबीर्स लाइफ इज अवेलेबल थ्रो हियर इज नो थ्रेड ऑफ लीगेंड गैदरिंग अराउंड हिम। और कबीर दास के बारे में बहुत ही कम भरोसेमंद या विश्वसनीय, ठीक है, बहुत ही कम विश्वसनीय ऐसे दिया गया है, ठीक है, प्रसिद्धि है दिया गया, मतलब मिला है इनका कि क्या है। देखो जो कबीर दास है इनके जन्म से लेके अलग अलग
मतलब अलग अलग स्कॉलर्स अपना अलग अलग वो पॉइंट रखते हैं कि इनके कुछ भी कन्फर्म नहीं है इनके से रिलेटेड, ठीक है। दो दिस इज़ नोट डेथ और लिगेंड गैदरिंग अराउंड हिम, और इस वजह से इनके आसपास क्या थे, जो लोग थे, इनको प्रसिद्धि ये उतनी नहीं ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि जब इनके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं था ना, इनका डेट कब हुआ और बर्थ कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कुछ। तो कबीर्स लाइफ वॉज सेंटर्ड अराउंड काशी आल्सो कॉल्ड बनारस, और जो कबीर का जन्म माना जाता है वो काशी में ही बीच में हुआ था, और ठीक है, जिसको बनारस के नाम से जानते हैं, काशी में इनका जन्म माना जाता है। लीगेंड हैज़ इट दैट ही वॉज एक्चुअली हिंदू बाई बर्थ एंड वॉज फाउंडेड बाई अ मुस्लिम वेवर्स, और ये भी मानते हैं, इनको प्रसिद्धि इस बात की है, मतलब ज़्यादा ये इनका फेमस बात है इनके बारे में, कि जो इनका जन्म था, जन्म से ये हिंदू थे, ओके, बट ये एक मुस्लिम जुलाहा के रूप में पाए जाते हैं। और ये मुस्लिम जुलाहा वेवर कैसे हो गए, क्योंकि बर्थ इनके जन्म के बाद इनकी मम्मी इनको एक बनारस में ही छोड़ के चली गई थी, तो वहाँ से निरोनी नामक वेवर जा रहे थे, तो वो इनको अपने उठा के ले गए अपने घर। इसीलिए मानते हैं कि ये जन्म से, कबीरदास जन्म से क्या थे, हिंदू थे बाय बर्थ, बट बाद में ये मुस्लिम वेवर मानते हैं कि ये मुस्लिम थे। मुस्लिम वेवर नेम्ड नीरू हु अडॉप्टेड द बॉय एंड टॉट हिम द वेवर्स ट्रेड, और एक वही हस्बैंड एंड वाइफ थे नीरू नाम के, वही इन्हें अडॉप्ट किए, उठा के ले आए अपने घर, और इन्हें वेवर्स मतलब जुलाहा व्यापार से थे वो लोग, तो इनको भी वही शिक्षा दिए। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही एवर मैरिड, और ये भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने उनकी शादी के बारे में, बट ट्रेडिशन गिव्स हिम अ वाइफ नेम्ड लोई एंड 2 चिल्ड्रन, बट अभी क्या है कि परंपरा के अनुसार ये देखा जाता है, कहीं कहीं मिलता है कि इनकी शादी भी हुई थी और इनकी वाइफ भी थी जिनका नाम लोई था, और इनके 2 बच्चे भी थे, बट कंफर्म हर जगह ये इनके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है। हिज कास्ट वॉज दैट ऑफ चुलाहा, और ये कास्ट इनकी जो जाति थी वो चुलाहा थी। सो स्टूडेंट्स, आप जब कबीरदास के जीवन के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में आप रीड करोगे, देखोगे डिफरेंट स्कॉलर्स अपने डिफरेंट पॉइंट्स रखते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल डिस्कस विथ यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।